कराची यूनिवर्सिटी में आपने देना है टेस्ट। अब कौन कौन से डिपार्टमेंट में टेस्ट है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में टेस्ट नहीं है, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और आपके ये कुछ सवालात हैं, इनके जवाब दूंगा। देखो, आज की वीडियो एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना है या नहीं, और अगर टेस्ट देना है तो कौन कौन से डिपार्टमेंट के लिए देना है और क्या करना है। अच्छा, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं उन डिपार्टमेंट्स के बारे में जिनका डिपार्टमेंट में आपको टेस्ट देना होगा। वो बराबर में लिस्ट चल रही है, उसे देख लो। अच्छा, एक और बात सुन लो कि हमारे जो ग्रुप थे वो 12 जुलाई को एंड हो रहे थे, यानी हमारी रजिस्ट्रेशन 12 जुलाई को क्लोज हो रही थी, मगर एक दिन हमने बढ़ा दिया है 13 जुलाई। अब हमारी रजिस्ट्रेशन 12 के बजाय 13 जुलाई को स्टार्ट हो रही है, मतलब एंड हो रही है, और 13 जुलाई से ही इंशाल्लाह क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो अगर अभी तक आपने बैच इनरोल नहीं किया है तो आपके पास जस्ट कुछ टाइम बाकी है। जल्द से जल्द लास्ट मौका से फ़ायदा उठा लो और बैच को जल्द से जल्द इनरोल कर लो। लास्ट चांस समझ लो आपके पास ये है कराची यूनिवर्सिटी की टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए। सही है। अब हम जो है वो सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेस्ट क्राइटेरिया, यानी टेस्ट होगा किस तरह से, क्या क्या आपके पास जो है वो टेस्ट में आएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। देखो, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। सबसे पहले टेस्ट को समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट भाई, 100 जो है वो आपके पास MCQs होंगे। कितने MCQs होंगे? 100 MCQs। सब्जेक्ट कितने होंगे आपके पास? सब्जेक्ट आपके पास होंगे 5। हर सब्जेक्ट से 20-20 MCQs जो है वो आएंगे। अच्छा, जिसमें इंग्लिश सबका होगा और जनरल नॉलेज GK ये सबका होगा, ठीक है। बाकी ये 3 सब्जेक्ट ऑप्शनल होते हैं, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ कि कौन कौन सी फील्ड में कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके होंगे। कॉमर्स का भी बताता हूँ और सारी चीज़ें बताता हूँ। सही है, तो ये आपके पास हो गए। अब आपने टेस्ट पास करने के लिए 50 मार्क्स जो है वो लेने होंगे। 50 मार्क्स फॉर टेस्ट पास, या पासिंग मार्क्स जो है बिल्कुल कैसे कर लेते हैं, पासिंग मार्क्स जो हैं मार्कर भी चेंज कर लेते हैं साथ ही साथ। तो भाई एक रियलिटी चेक ये है कि भाई अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना मिले ना तो बंदा जो है वो परेशान हो जाता है, टेंशन में आ जाता है कि अब करें क्या। ठीक है, तो यही परेशानी से मैं आपको निकालना चाह रहा हूँ। ठीक है, पासिंग मार्क्स जो हैं वो आपके कितने होंगे? 50। अब देखो होगा क्या। फॉर एग्जाम्पल, एक है मेरे पास स्टूडेंट A, एक है मेरे पास स्टूडेंट B। ये मेरे पास हो गया स्टूडेंट A, ये मेरे पास हो गया स्टूडेंट B। A और B स्टूडेंट हैं। A स्टूडेंट ने लिए, समझना, इसी से सारी बात क्लियर होगी। यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो समझते हैं कि उनके अगर पासिंग मार्क्स आ रहे हैं या नंबर कम आ रहे हैं तो कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा। ऐसा नहीं है। बस दिमाग में ये बना के चलो कि हर हाल में 50 नंबर लाने हैं। जैसे हर हाल में आप क्या करते हो, पॉजिटिव हो जाते हो ना किसी तरह से, इसी तरह से हर हाल में 50 नंबर लाने। स्टूडेंट A है, वो लेकर आया टेस्ट में 90 मार्क्स। स्टूडेंट B है, वो लेकर आया 50 मार्क्स। टेस्ट मार्क्स कितने लाया? मार्क्स कितने लाया? सॉरी, मार्क्स बोल रहा हूँ, मार्क। टेस्ट के मार्क्स कितने लाया? 90। और ये टेस्ट के मार्क्स कितने लेकर आया? 50। कराची यूनिवर्सिटी को दोनों इक्वल ही समझेगी। अब आप बोलोगे सर ये तो नाइंसाफ़ी है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप कि 50 मार्क्स और 90 मार्क्स वाला बराबर हो गया। ये इनका क्राइटेरिया है। आपको जस्ट टेस्ट पास करना है, चाहे वो आप 50 मार्क्स से करो, 90 मार्क्स से करो, या 100 नंबर ही पूरे क्यों ना ले लो, या 80, 50, 60 जितने भी नंबर ले रहे हो, लेकिन सिर्फ टेस्ट पास करना है जो कि आपके 50 पर है। अच्छा, अब इसकी परसेंटेज थी 61, इसकी परसेंटेज थी 82। इसका एडमिशन हो गया, इनका नहीं हो पाया। आप बोलोगे सर ये तो नाइंसाफ़ी है। बिल्कुल बेटा नाइंसाफ़ी है, सही बात कर रहे हैं आप लोग। लेकिन कराची यूनिवर्सिटी सिर्फ देखती है इंटर परसेंटेज। कराची यूनिवर्सिटी क्या देखती है? इंटर की परसेंटेज देखती है। वो आपके टेस्ट को, मार्क्स को जस्ट पासिंग कंसीडर करती है। टेस्ट में 50 नंबर ले आए, पास हो गए। जैसे ही पास हो गए वो फ़ौरन आपके आएंगे इंटर की परसेंटेज पर। अगर इंटर की परसेंटेज क्लोजिंग से ज़्यादा है, जिन बच्चों ने अप्लाई किया है
उनमें आपकी परसेंटेज क्लोजिंग से ज़्यादा आ रही है, फॉर एग्जाम्पल किसी डिपार्टमेंट की क्लोजिंग 80 थी, आपकी 80 से ज़्यादा है, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो यहाँ पर सारा खेल इंटर की परसेंटेज का है। क्या है? सारा खेल इंटर की परसेंटेज का है। इसीलिए कहता हूँ कि कराची यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो ताकि टेस्ट पास करो और एडमिशन हो। अच्छा, याद रखना, जो शुरू में डिपार्टमेंट चले होंगे, टेस्ट की तैयारी हम बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स के लिए करेंगे, जिसमें हमारे पास कंप्यूटर साइंस, जिसमें BScs, BSSE और BSEI, और फार्मेसी मॉर्निंग इवनिंग, इसके अलावा मास कम्युनिकेशन, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, फूड साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग, इन बड़े बड़े डिपार्टमेंट के लिए हम टेस्ट की तैयारी करेंगे। सही है? बात समझ आ गई? कॉन्सेप्ट समझ आ गया? फील आ गया? मज़ा आ गया? ठीक है, अच्छी बात है। चलो अब अपना फ्यूचर बेहतर बनाओ। अब बात करते हैं कि अगर आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं, इन सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा। अच्छा, टेस्ट इजी होता है या हार्ड होता है, इसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ अभी के अभी। देखो भाई, कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट जो है वो ना इजी होता है ना हार्ड होता है, ये मॉडरेट लेवल का टेस्ट होता है, अच्छे लेवल का टेस्ट होता है। मतलब अगर आप पढ़ के जा रहे हो तो अमूमन आपको MCQs टकराएंगे, अमूमन आपको बात समझ आएगी, पास पेपर भी आते हैं, तो टेस्ट बहुत मुश्किल नहीं होता, बहुत आसान नहीं होता, मॉडरेट लेवल का होता है। फॉर एग्जाम्पल आपसे वो ये नहीं पूछेंगे व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ फोर्स, ये नहीं पूछेंगे ना। वो आपसे ये पूछेंगे कि फोर्स जो है वो लग रही है तो ये क्या कंडीशन होगी, नहीं, वो दरमियाना सवाल कर लेंगे। जैसे आपको मुख्तलिफ डेटा देकर छोटा सा आंसर मांग लेंगे। कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, इस बात को दिमाग में रखना है भाइयों बहनों ने। तो इस लेवल का जो है वो कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट आता है, ना बहुत हार्ड ना बहुत ईजी, मॉडरेट लेवल में इसे कहूँगा, अच्छा लेवल में इसे कहूँगा। सही। अच्छा, मैंने फ़ीस नहीं बताई थी ना, तो फीस हमारी है 5,000 रुपये। ठीक है, 3 महीने के लिए एक बार आपने फ़ीस पे करनी है, जो कि है 5,000 रुपये, जिसमें हम आपको बैच इनरोल कराएंगे और तमाम चीज़ें प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। सही। पोर्टल मिलेगा आपको, पूरा स्टूडेंट पोर्टल, आप शुरू में शायद चला भी होगा स्टूडेंट पोर्टल, तो उस पर तमाम लेक्चर्स, टेस्ट, रिकॉर्डेड सेशन, लैब सेशन सब कुछ मौजूद होता है। अच्छा, पहले ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, वरना लास्ट, सॉरी क्वेश्चन नहीं है, लास्ट ऑप्शन, क्वेश्चन लिख दिया, लास्ट ऑप्शन है, वरना साल ज़ाया हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने NED में ट्राई किया, आपने नेस्ट, फास्ट, दाऊद, बहुत सारी जगहों पे ट्राई किया, मगर आपका एडमिशन नहीं हुआ, परसेंटेज कम होने की वजह से, टेस्ट पास ना करने की वजह से। तो अब आपके पास ये लास्ट ऑप्शन है इस साल के लिए, वरना फिर अगले साल दोबारा से आपके सामने तमाम यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी जिसमें आप दोबारा टेस्ट दे सकते हो। तो एक साल ज़ाया करके भी आप हर यूनिवर्सिटी में टेस्ट दे सकते हो, तो वो परेशान नहीं होना। लेकिन अगर साल ज़ाया होने से बचा रहे हो तो आपके पास कराची यूनिवर्सिटी एक लास्ट ऑप्शन जो है वो बनकर आती है, आपका साल बचाती है ज़ाया होने से, अगर आपको आपकी मर्ज़ी की फ़ील्ड मिल रही है तो। सही है। अब बात करते हैं प्री मेडिकल में कौन कौन सी फील्ड्स हैं भाइयों बहनों के लिए। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले कौन कौन से सब्जेक्ट का टेस्ट देना होगा? सबसे पहले आपको देना होगा इंग्लिश। इंग्लिश सब्जेक्ट सबका होगा, याद रखना, चाहे आप आर्ट्स वाले हो, ह्यूमैनिटीज़ वाले हो, कॉमर्स वाले हो, साइंस वाले हो, सबका इंग्लिश तो होगा। और दूसरा होगा GK, जनरल नॉलेज आपका सबका होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो आपके पास तीसरा सब्जेक्ट जो होगा वो होगा बायोलॉजी। अच्छा, इसमें जोलॉजी, बॉटनी दोनों आ जाती है। उसके बाद चौथा सब्जेक्ट जो होगा वो होगा आपका फिजिक्स। पांचवा सब्जेक्ट जो होगा वो होगा आपका केमिस्ट्री। याद रखना, हर सब्जेक्ट से 20-20 MCQs आने हैं, टोटल वो 100 बन जाएंगे। जो मैं 100 की बात कर रहा था ना, टोटल वो 100 हो जाएंगे। सही है। अच्छा, अब बात करते हैं प्री इंजीनियरिंग वाले भाइयों बहनों के लिए। प्री इंजीनियरिंग। अच्छा, प्री इंजीनियरिंग में अगेन आपके पास इंग्लिश, दूसरा सब्जेक्ट आपका GK, पूरा लिख देते हैं, जनरल नॉलेज, LEDG। आई थिंक मैंने थोड़ी सी स्पेलिंग गलत लिख दी, नॉलेज KNOWLEDGE, नॉलेज। सही है। तो जनरल नॉलेज जो है वो आपका दूसरा सब्जेक्ट होगा। थोड़ी सी स्पेलिंग हमने गलत लिखी है, KNOWLEDGE, सही। सही, जनरल नॉलेज हो गया, WC बना देता है। अच्छा, तीसरा सब्जेक्ट जो होगा वो होगा आपका मैथमेटिक्स। चौथा सब्जेक्ट जो होगा वो होगा आपका फिजिक्स।
और पांचवा और आखिरी सब्जेक्ट जो होगा वो होगा आपका केमिस्ट्री। सही, ये आपके कुछ 5 सब्जेक्ट जो है वो आपके टेस्ट के अंदर जो है वो आएंगे। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस वालों के बारे में। कंप्यूटर साइंस वालों के अगेन 5 सब्जेक्ट होंगे। पहला सब्जेक्ट होगा आपका, मैंने कहा ना, इंग्लिश और जनरल नॉलेज सबका ही होगा। इंग्लिश, दूसरा सब्जेक्ट होगा आपका जनरल नॉलेज, फिर आपका आ जाएगा तीसरा मैथमेटिक्स, फिर आ जाएगा आपका फिजिक्स जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है वो जब सभी का होता है, और आखिरी आ जाएगा पांचवा आपके पास कंप्यूटर। केमिस्ट्री की जगह कंप्यूटर आ जाएगा। ये कुछ आपका क्राइटेरिया होगा सब्जेक्ट्स का, जो कि मैंने यहाँ पर आपके सामने लिख दिया है। ठीक है, तो तमाम चीज़ें मैं गाइड कर रहा हूँ ताकि किसी किस्म की कोई परेशानी आपको हो ही ना कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट पास करने के लिए। अच्छा, टेस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे वो हमने डिस्कस कर लिया। सही है, अच्छा बायो वालों का, कॉमर्स वालों का भी बता देता हूँ। तो भाई देखो, इंग्लिश जनरल नॉलेज आपका होगा, उसके अलावा फिर जो कॉमर्स के आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, अकाउंटिंग वगैरह और सिंपल मैथ या बेसिक मैथ, ये होंगे। सही है, अच्छा टेस्ट प्रिपरेशन हम आपकी कंप्लीट कराएंगे इंशाल्लाह। आपको हर सब्जेक्ट के लेक्चर, हर सब्जेक्ट की चीज़ें मिलेंगी। साथ ही साथ आपको एक बात याद रखना कि आपको जो है वो पास पेपर की क्लासेस हर वीक मिला करेंगी, और टेस्ट भी पास पेपर से हुआ करेंगे। तो ये आप अपने दिमाग में रखना चाहिए। सही है, ये हो गया। अच्छा, टेस्ट प्रिपरेशन बुक, हम आपको टेस्ट प्रिपरेशन बुक भी देंगे। अच्छा याद रखना, इस 5,000 रुपये के अंदर बुक शामिल नहीं होती। बच्चे समझते हैं बुक शामिल है, तो बुक शामिल नहीं है। बुक आप अलग से बाय करोगे। बुक PDF बुक का मिलेगा, याद रखना PDF फ्री है। जब आप बैच इनरोल करोगे तो हमारे पोर्टल पर हमारे बुक का PDF मौजूद है, तो उससे परेशान नहीं होना। लेकिन अगर आप बुक अलग बाय करना चाहो तो 2600 रुपये की बुक होगी, जिसमें 400 प्लस पेजेस होंगे, तमाम सब्जेक्ट होंगे, पास पेपर होंगे, तमाम चीज़ें होंगी। तो आप बुक हमसे चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, तो कंप्लीट तैयारी के साथ कंप्लीट चीज़ें भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा पूरा लिखा हुआ मटेरियल खुद का होता है। अच्छा, स्कोर मैंने बता दिया, 50 आपने लेना होगा राल में। लास्ट डेट जो है वो हमारे बैच की 12 जुलाई थी, लेकिन एक दिन हमने बढ़ा दिया बच्चों के आसानी के लिए, 13 जुलाई कर दिया। अच्छा, अब एक और चीज़ पे मैं आपको यहाँ पर बात करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि जो फॉर्म है, उम्मीद है जो ऑनलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन जो फॉर्म है कराची यूनिवर्सिटी के लिए, ऑनलाइन फॉर्म उम्मीद है कि या तो ये सैप में आ जाएंगे, बल्कि अगस्त और सैप, या तो ये अगस्त में आ जाएंगे या सैप में आ जाएंगे। और टेस्ट उम्मीद है कि जो टेस्ट होगा आपका वो यूनिवर्सिटी जाके देना होता है, टेस्ट आपका नवंबर में हो जाएगा, उम्मीद है यही इसकी डेट्स रहेंगी। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें जो जैसे जैसे साल चलता रहेगा, टेस्ट करीब आता रहेगा, तो वो मैं चीज़ें आपको बताता रहूँगा। सही है, तो मैं आपको फिर ये बात कहूँगा, देखो फीस हमने कम नहीं करनी क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। आप ऐसा समझोगे सर फीस आप 4 कर दें, 4.5 कर दें, 3 कर दें, ऐसा नहीं है बेटा। ये ऑलरेडी बच्चे बहुत सारे ऐड हो चुके हैं, तो वो सोचेंगे कि हमारा क्या फ़ायदा हुआ ऐड होने का, है ना। तो इसीलिए फ़ीस तो यही रहेगी। बस लास्ट डेट हमारी जो है वो 1 दिन हमने बढ़ा दी है, बस 1 दिन बढ़ाया, ज़्यादा दिन नहीं बढ़ाया, ताकि ऐसा ना लगे कि खुदा ना खास्ता आगे हम प्रोलॉन्ग कर रहे हैं चीज़ों को। तो ये इसका क्राइटेरिया था, ये इसकी डिटेल्स थी जो मैंने सारी चीज़ें आपके सामने डिस्कस कर ली। अच्छा, अब फ़ीस के बारे में बच्चे बहुत ज़्यादा पूछते हैं कराची यूनिवर्सिटी की। तो देखो फ़ीस तो अच्छी खासी हो गई है इनकी, मगर अभी भी स्कॉलरशिप्स होती है, मुख्तलिफ आपके पास चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो फ़ीस पे मैं इंशाल्लाह बात करूँगा बहुत जल्द सारी चीज़ों को लेकर। तो आप लोग मज़ीद अब टाइम वेस्ट ना करो, जल्द से जल्द बैच इनरोल करो, जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ो, ताकि आपकी कंप्लीट तैयारी हो, कंप्लीट प्रिपरेशन हो। कोई बात ना समझ में आ रही हो तो बिल्कुल पूछ सकते हो, गाइड करेंगे इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। कीमती दुआ में।